तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना अगला टॉपिक जो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। जैसा कि आप सबको याद है लास्ट टाइम हमने यहां तक पढ़ लिया था और मैंने आपको एक रिलेशन बताया था। रिलेशन क्या था बच्चों? वो कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये रिलेशन याद है हमने कैसे निकाला था, क्या क्या प्रैक्टिकल्स हमने यहाँ पे करके देखे थे, मैंने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आपको यहाँ पर सिखाए थे, अगर आपको ये याद है तो आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा जाएगा। देखो जैसे कि बच्चों ये जो टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो 3 मार्क्स में तो नहीं पूछा जाएगा, ये आपके लिए 2 मार्क का सवाल बन सकता है अगर ऑसिलेशन से चैप्टर आता है और अगर आपके उसके अंदर क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क का क्वेश्चन होगा तो मे बी ये वहां पे प्रेजेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो आज का अपना टारगेट है 5.4 और 5.5 को कंप्लीट करना। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे टोटल आपके 15 सब टॉपिक्स है, तो जिनमें से आज का 2 का अपना टारगेट रहेगा, फिर इनके बाद के जितने टॉपिक्स है ये सारे आपको पढ़ने होंगे फॉर दी और सीईटी पर्पस। ठीक है बच्चों, एक और बात, नेक्स्ट टाइम से हम लोग एमसीक्यू सॉल्विंग भी स्टार्ट करने वाले हैं विद इन द लेक्चर। ठीक है बच्चों, जितने टॉपिक्स पहले हो गए हैं उनके साथ में। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट टाइम इन सबको रिवाइज मार के ही आना आप। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, अपना अगला टॉपिक। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम और सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है बच्चों, आज मैं इसका आंसर बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न के जैसा लिखने वाला हूं, जैसा बोर्ड में आपको इसका आंसर लिखना होगा फॉर दी 2 मार्क्स। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आपको स्टार्ट करना होगा पॉइंट वाइज। देखो बच्चों, क्वेश्चन 2 मार्क का हो, 3 मार्क का हो, 4 मार्क का हो, आपको डेरिवेशन के आंसर्स भी पॉइंट वाइज ही लिखने हैं। समझ गए? तभी एग्जामिनर को अच्छे समझ में आएगा कि आपने क्या लिखा है। जैसे आप लोग नोट्स बनाते हैं ना, बिल्कुल आंसर वैसे नहीं लिखना होता। एग्जाम में सारे मार्क्स डिपेंड होते हैं कि एक तो आपको सब कुछ आता हो, सबसे जरूरी चीज तो यही है कि आपको आंसर याद हो। दूसरी चीज, प्रेजेंट करने का जो मेथड होगा वो आपका बेस्ट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहला स्टेटमेंट जो यहाँ पे आएगा, जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं, द force is directed the force is directed towards the mean position. The force is directed towards the mean position। थोड़ा सा 2 कॉलम में करके लिखते हैं, ठीक है, ताकि वहां भी जगह मिले। towards the mean position and its amplitude is directly proportional to and its amplitude is directly wait not amplitude, its magnitude। ठीक है बच्चों, यहां पे क्या आएगा? its magnitude। ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the displacement, is directly proportional to the displacement। ठीक है बच्चों, इतना लिखने के बाद में अगला क्या करना है आपको? आपने जो एक्सप्रेशन लिखा है ना, उसको आपको दिखाना है मैथमेटिकली कि आपने लिखा है एफ इज, ठीक है, इसको मैं ऐसा ले लेता हूं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। क्या लिखा है बच्चों? ये एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। बस यहां पे क्या था? अपना निगेटिव एक्स था। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पर आपका आएगा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या आएगा बच्चों? सेकंड पॉइंट आएगा द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, द proportionality constant
द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज के, द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज के। तो अब आप लोग यहां पर इसको रिप्लेस करेंगे, f इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स, f इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स से ये क्या होगा बच्चों, रिप्लेस होगा। क्लियर हुआ इतना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरा पॉइंट, अब तीसरे पॉइंट में क्या होगा ये यहां से प्रूफ होना स्टार्ट होगा। देखो यहां पर क्या अपने पास f इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स, वेर आई कैन राइट f एज अ m इक्वल्स टू a फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, f इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स। एंड आई नो दैट बच्चों, एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, अगर कहीं साइड में कॉर्नर में जगह हो तो वहां पे आप लोग लिख लेना। देखो यहां पर, ठीक है, बेसिक सी बात है, अगर आपको क्लास 11th में याद होगा तो ये आपके मोशन इन प्लेन में था। यहां पे क्या बच्चों, एक्सलरेशन मेरा क्या होता है, एक हम सबको पता है, इट इज dv बाय dt, ठीक है, एक्सलरेशन मेरा क्या होता है बच्चों, dv बाय dt होता है। एंड आई नो दैट वेलोसिटी इज dx बाय dt, ठीक है, तो v की जगह पे dx बाय dt यहां पर रखो यार, ठीक है, तो d बाय dt ऑफ dx बाय dt, नाउ यू कैन सी दैट यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, डबल डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर। तो एक्सलरेशन का एक तो डिफरेंशियल वाला फॉर्मूला ये है, एक डबल डिफरेंशियल वाला फॉर्मूला ये है अपना, ठीक है। अब एक तीसरा फॉर्मूला और आता है जो आपके टेक्स्ट बुक में डिराइव किया गया है, ठीक है, बट वो आपको पहले से पता होना चाहिए। यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, जो एकदम फोकस वाली बात है बच्चों, कि यहां पर v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा, तब ये डिफरेंशिएशन में यूज कर पाऊंगा, समझ गए, v एज अ फंक्शन ऑफ क्या होगा, टाइम होगा। इस इक्वेशन को देख के मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, एस एक्स एज अ फंक्शन ऑफ क्या होगा, x एज अ फंक्शन ऑफ, यहां पे t होगा। फिर एक तीसरा इक्वेशन और आता है, dv बाई dt, आपको मालूम है ये होता है, ठीक है। अब एक काम करो कि यहां पर dx और dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ठीक है, dx और dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। अब एक काम करो, ठीक है बच्चों, काम क्या करना है बच्चों, ये dx को उठा के यहां ले आओ और ये dv को उठा के यहां लेके जाओ, ठीक है। तो जो चीज मुझे चाहिए फिलहाल के लिए मैं उतनी ले लेता हूं, देखो, ठीक है। फिर ये dx कहाँ आएगा बच्चों, ये dx यहां आएगा, फिर ये dv कहाँ जाएगा बच्चों, ये dv यहां जाएगा। ये क्या बन गया आपका, dx बाई dt क्या है भाई, वेलोसिटी है ना, क्या है ये, वेलोसिटी, और इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बोला जाता है, ठीक है, वेलोसिटी इनटू dv बाय dx, क्या बच्चों, वेलोसिटी इनटू dv बाय dx। तो हियर आई कैन से दैट वेरी इजीली, एक्सेलरेशन के कितने फॉर्मूलाज हैं मेरे पास, एक तो है dv बाई dt वाला, फिर एक है डिफरेंशियल वाला, मतलब डबल डिफरेंशिएशन वाला, d2x अपॉन dt स्क्वायर, और एक है बच्चों मेरा v इंटू dv बाय dx, v इंटू dv बाय dx, ठीक है। चलो नाउ अब ध्यान से देखना कि इससे मुझे क्या मालूम पड़ रहा है यार, इससे मुझे मालूम पड़ रहा है v एज द f ऑफ t है, यहां पर x एज द f ऑफ t है, एंड यहां पर क्या मालूम पड़ रहा है मुझे, v एज द f ऑफ x है। अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दिया गया, अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ, अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दिया गया बच्चों, तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना होगा, v इंटू dv बाय dx, ठीक है। क्लियर हुआ एकदम मक्खन जैसा, समझ गया। चलो अब यहां पर, ठीक है, क्लियर है ना एकदम, कहीं साइड में नोट पे लिख लो इसको। चलो देखो यहां पर, अब आ जाओ, तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, अब a को मैं रिप्लेस यहां पे करता हूं, d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ kx, ठीक है। और अच्छे से इसको लिखना चाहिए बच्चों, तो एक काम करो, एक्सपांड करके लिखो, पहले a को लिखो dv बाई dt, ठीक है,
minus of kx. Now you can say that instantaneous velocity is nothing but dx by dt. Now m into d2x upon dt square equals to minus of kx. Now divide by m both the sides, यहाँ क्या मिल जाएगा बच्चों, ध्यान से देखना, डिवाइड बाय m बोथ दी साइड्स, क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ये d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ k बाय m इंटू एक्स, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर शिफ्ट किए देता हूं ताकि अपने को नीचे और जगह मिले। ठीक है, फ्रेम में दिख रहा है, तो थोड़ा सा नीचे करता हूं। चलो दिख रहा है ना, फ्रेम में दिख रहा है। चलो देखो अभी यहाँ पर नाउ हियर आई वांट टू से दैट बच्चों कि ये जो k बाय m है, ठीक है, ये जो k बाय m है, इसको मैं रिप्लेस करने वाला हूं ओमेगा स्क्वायर से। किससे बच्चों, ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस करने वाला हूं। k बाय m इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, k बाय m इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, where omega is what, omega is my angular frequency। ठीक है बच्चों, omega is my what, angular frequency, omega is my what बच्चों, angular frequency। क्या है बच्चों, ये angular frequency। समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब ध्यान देना, अब इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना यार, जैसे कि रोटेशनल में हमने ओमेगा को देखा है एज अ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, यही देखा है ना। ओमेगा का फॉर्मूला मुझे क्या पता है बच्चों, 2 पाई बाई टी मालूम है, बट यहां पे मैं ये भी तो बोल सकता हूं यार 2 पाई इंटू 1 बाई टी, एंड 1 बाई टी इज माई व्हाट, 1 बाई टी इज माई फ्रीक्वेंसी, 1 बाई टी इज माई फ्रीक्वेंसी। तो आई कैन से दैट ना कि इस टर्म को मैं ये भी बोल सकता हूं एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल सकता हूं, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ठीक है, चलो देखो यहां पर रिप्लेस करो। अगर आपको और अच्छे से चाहिए तो आप लोग इसको यूनिट में भी तोड़ के देख सकते हैं। जैसे कि यहां पर आप लोगों को क्या मालूम है कि इसका यूनिट क्या होगा, k का आपको यूनिट मिलना चाहिए f बाय x से। ठीक है, इसका यूनिट क्या मिल जाएगा आपको बच्चों, ये आपका है मास इंटू एक्सलरेशन अपॉन x। ठीक है, ध्यान से देखना, मास का क्या आएगा, kg आएगा, एक्सलरेशन का आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर। नाउ यू कैन से दैट यहाँ पर ये क्या होगा, मीटर से मीटर कैंसिल होगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, kg बाय स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो वही सेम चीज आपके साथ यहां पर भी होगी। आप केवल मास से वहां पर क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। ठीक है, ध्यान देखो, अब नाउ k बाय m मेरे को चाहिए, k का यूनिट क्या मिलेगा, kg बाय सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg, kg से kg कैंसिल, इसका यूनिट क्या आ गया बच्चों, सेकेंड स्क्वायर। ओमेगा का यूनिट क्या होता है, ओमेगा का मेरा यूनिट होता है पर सेकेंड, मीन्स 1 बाय s, और ओमेगा स्क्वायर का क्या होता है बच्चों, 1 बाय सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, यूनिट वाइज दोनों एकदम बराबर है। ठीक है, चलो देखो अभी यहां पर ये आपको मिल गया ना, इसको यहां पे लिख दो। थोड़ा साइड करो यार, थोड़ा साइड क्या करो, लग रहा है पॉइंट ही शिफ्ट करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट उठा के यहाँ रख देता हूं मैं, फ्रेम में है। चलो यार, देखा कि बड़ी दिक्कत हो रही है बोर्ड पे आज। ठीक है, चलो देखो फिर यहाँ पे क्या मिलने वाला है मेरे को बच्चों, नाउ फोर्थ पॉइंट की बारी आती है। फोर्थ पॉइंट में क्या आएगा मेरा, फोर्थ पॉइंट में मेरे को मिल जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, माइनस ऑफ
ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब इसको यहां पे ले लो यार, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। और यही था मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन जो मुझे चाहिए था। ठीक है बच्चों, यही था मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन जो मुझे चाहिए था। समझ गए? नॉर्मली ले लेता हूं यार। देखो, अब इसका एक नाम और है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम भी बोल सकते हैं यार इसको। क्या मेरा ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या है बच्चों मेरा? ये डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, क्लियर है एकदम? चलो लिख लो इसको, फटाफट लिख लो, फ्रेम से निकल जाता हूं मैं, लिख लो इसको। ठीक है बच्चों, चलो तो बढ़ते हैं आगे अगले पार्ट की ओर। ये आपको समझ गया है ना? चलिए, अरे ये क्या है, स्लाइड यही क्या भी है अभी तक? कोई नहीं, मिटा देते हैं इसको। क्या मिटा है? चलिए यार, देखिए बच्चों, तो जो अभी अपने को करना है उसके पहले आपको मैं एक बात यहाँ पर सिखा दूं। ध्यान से देखिए, सपोज कीजिए कि एक सर्कल है। ठीक है बच्चों, सपोज कीजिए कि एक सर्कल है। वो क्या है, क्यों, वो मैं आपको बताता हूं अभी थोड़ी देर में। ठीक है, सपोज कीजिए बच्चों कि एक सर्कल है और यहां पर, ठीक है बच्चों, अब इस सर्कल के ऊपर से अपने को एसएचएम का फिगर ड्रॉ करना है। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, सपोज करो कि एक स्ट्रिंग में आप लोग एक ऑब्जेक्ट बांध के उसको रोटेट कर रहे हो ऐसे वीसीएम में। ठीक है, पर मान लो अगर उसके ऊपर मैं लाइट का प्रोजेक्शन डालूं तो उसकी जो नीचे परछाई बनने वाली है, क्या वो मेरे को सर्कुलर मोशन में घूमती हुई दिखाई देगी? डेफिनेटली नॉट। कैसी दिखाई देगी? वो आगे पीछे टू एंड फ्रो करके मुझे दिखाई देगी डेफिनेटली। ठीक है, मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, सपोज आप लोग मुझे ये बताओ, इसको रंग भर दें यार हम लोग। ठीक है, रंग भर दे, ध्यान देना। सपोज करो मेरा ऑब्जेक्ट ना यहां से घूमना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहां से घूमना स्टार्ट किया तो उसकी पोजीशन यही थी। थोड़ी देर के बाद में मान लो वो यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ पड़ने वाला है बच्चों? इसका प्रोजेक्शन कहाँ पड़ने वाला है? इसका प्रोजेक्शन कहाँ पड़ने वाला है बच्चों? इसका प्रोजेक्शन यहाँ पड़ने वाला है। ठीक है, इसको मैं दूसरे रंग से फिल कर देता हूँ, येलो रंग से। प्रोजेक्शन वाला नहीं, येलो अच्छा नहीं लग रहा, ग्रीन रंग से फिल कर देता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सपोज करो वो थोड़ी देर के बाद में यहाँ पे होगा। ठीक है, तो अब इसका जो प्रोजेक्शन है वो कहाँ पड़ने वाला है इस ऑब्जेक्ट का? उसका प्रोजेक्शन यहाँ पर पड़ेगा बच्चों। ठीक है, कहाँ पर पड़ने वाला है? यहाँ पर पड़ने वाला है। तो इसको भी हम लोग ग्रीन रंग से रंग देते हैं। ठीक है, चलिए, कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं? ठीक है, चलिए, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम टी के बाद में मान लो उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे पड़ा। ठीक है, जब उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे पड़ा, वो ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे होगा तो उसका प्रोजेक्शन कहाँ जाएगा? हम्म? वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ग्रीन रंग दे दो यार। ठीक है, तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? वो स्ट्रेट लाइन में ही तो मूव कर रहा है यार। वो किस में मूव कर रहा है बच्चों? वो स्ट्रेट लाइन में ही तो मूव कर रहा है। कुछ टाइम के बाद वो यहाँ होगा, फिर कुछ टाइम के बाद में वो यहाँ होगा, फिर कुछ टाइम के बाद में वो कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। तो इनके जो प्रोजेक्शन है वो कहाँ पड़ने वाले हैं? ध्यान से देखो, इसका कहाँ जाएगा? इसका इसके नीचे आएगा। ठीक है, फिर इसका वाला प्रोजेक्शन कहाँ आएगा? इसका वाला प्रोजेक्शन इसके नीचे आएगा। देख रहे हो, सबके प्रोजेक्शन वैसे ही पड़ने वाले हैं। फिर उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में ऑब्जेक्ट जब आगे जाएगा और,
ठीक है। जब ऑब्जेक्ट थोड़ा और आगे जाएगा, ध्यान से देखो प्रोजेक्शन कहाँ पड़ रहा है इसका, यहीं पे पड़ रहा है। फिर उसके बाद में जब थोड़ा और जाएगा आगे, इसका वाला प्रोजेक्शन कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे गिरेगा। इसका वाला कहाँ गिरेगा, इस लाइन पे गिरेगा। ठीक है, तो मतलब ऑब्जेक्ट अगर मेरा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मींस यूसीएम अगर वो परफॉर्म कर रहा है, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, ये भले ही सर्कुलर मोशन में घूमे, बट मुझे क्या दिखाई देगा कि उसकी जो शैडो है वो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना आपको, क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, इसका जो काम है, जो यूज है, मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। बस आपको अभी के लिए इतना समझना चाहिए कि हाँ सर, आप जो बताना चाहते हैं कि इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन यहाँ पे गिरेगा, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, वो हमको समझ में आ गया है। ठीक है बच्चों, वो हमको समझ में आ गया। चलिए आइए, अब जो अपना अगला टॉपिक है, कौन सा वाला टॉपिक है अपना, देखिए अगला टॉपिक देखिए, एक्सेलरेशन ए, वेलोसिटी v एंड डिस्प्लेसमेंट x ऑफ SHM। इन तीनों के फॉर्मूलाज हमको डिराइव करने हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। आइए अगला टॉपिक, एक्सेलरेशन a, velocity v and displacement x of SHM ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलिए देखिए, अभी हमको क्या मिल गया था, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM मिल गया था बच्चों। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। ठीक है बच्चों, चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM क्या, मेरा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए अब एक काम कीजिए, यहां पर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर यहीं रखिए, भाई सबको यहां भेज दिए ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर एक्स को यहां भेज दो। और ये आप सब जानते हैं कि ये जो टर्म है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये तो मेरा एक्सेलरेशन है। समझ गए, ये क्या मेरा, ये मेरा एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। समझ गए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या मिल गया मेरे को बच्चों, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एंड हियर आई कैन से दैट माय एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ एक्स। एंड इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूं, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, द एक्सेलरेशन ऑफ particle performing SHM, the acceleration of particle performing SHM। ठीक है बच्चों, और आपको एक चीज और क्या दिखाई दे रही है, बालकों की एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। चलो यार ये वाले स्लाइड पे दोबारा आ जाओ, कहाँ गया वो वाला स्लाइड, ध्यान से देखो। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका वेलोसिटी फंक्शन ऑफ एक्स है, भाई अगर मेरा एक्स एफ ऑफ टी है, जैसे सपोज करो मैं एक इक्वेशन लेता हूं। ठीक है, वेट मेरे को लग रहा है ना फ्रेम ठीक है यार, कोई बात नहीं। चलो देखो, अगर मैं आपको एक इक्वेशन दूं x इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, ठीक है, अगर मैं इसका वेलोसिटी निकालने को बोलूं, डेफिनेटली आप लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये क्या होगा 2t प्लस 2 होगा। ठीक है, मतलब अगर x मेरा f ऑफ t है, अगर x मेरा f ऑफ t है, तो भाई साहब मेरा वेलोसिटी भी तो f ऑफ t है, मेरा वेलोसिटी भी तो f ऑफ t है, मतलब वेलोसिटी तो टाइम का फंक्शन होगा। और अगर वेलोसिटी मेरा x का फंक्शन है, तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन भी मेरा क्या होगा, x का फंक्शन होगा। एग्जांपल लेना है, ले लो यार, वेलोसिटी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्सेलरेशन क्या मिल जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, इसका डिफरेंशिएशन करना होगा।
फॉर्मूला क्या है इसका, v इंटू डीवी बाय dx है। एक्सेलरेशन का v क्या है मेरा, v है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और dv बाय dx क्या मिल जाएगा मेरे को, 2x प्लस 3। हियर आई कैन से दैट कि एक्सेलरेशन भी तो x का ही फंक्शन है, और अगर एक्सेलरेशन x का फंक्शन है तो उसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, उसको मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूं। तो मैं वही तो करने वाला हूं बच्चों, मैं उसको इसी से तो रिप्लेस मारूंगा। ठीक है, चलो बेस्ट, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर, तो यहां पर क्या है मेरा, a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेयर आई कैन से दैट v इंटू डीवी बाय dx इज माई एक्सलरेशन नाउ। ठीक है, आपको ये एक बात भी मालूम होगी, आपको ये एक बात भी मालूम होगी बच्चों, कौन सी वाली बात, कि अगर आपके पास x है, ठीक है, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा कि डेरिवेशन में जो अगला स्टेप है वो हम लोग क्यों कर रहे हैं। डेरिवेशन में अगर अगला स्टेप है तो हम लोग क्यों कर रहे हैं। अगर x से मेरे को वेलोसिटी में जाना है और वेलोसिटी से मुझे एक्सेलरेशन में जाना है, तो ध्यान देना बच्चों, मैं यहां पे इसको डिफरेंशिएट करूंगा। अगर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी मेरा क्या होगा बच्चों, dx बाई dt होगा, और अगर वेलोसिटी से मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो बच्चों एक्सेलरेशन मेरा क्या होगा, dv बाय dt होगा। क्या होगा बच्चों, dv बाय dt होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। और यहां पर एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूलाज और हैं, d2x अपॉन dt स्क्वायर और v इंटू dv बाय dx। बट ध्यान दो इस ओर से होगा डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, इस ओर से होगा डिफरेंशिएशन, बट जब मैं उल्टा घूमूंगा, अगर एक्सलरेशन के होते हुए मुझे वेलोसिटी चाहिए, अगर एक्सलरेशन है और मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो इस लाइन में होता है इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, इस लाइन में क्या होगा बच्चों, इस लाइन में होगा इंटीग्रेशन। बस इंटीग्रेशन करना है। ध्यान से देखो ये वाला टर्म, ध्यान से देखो आप लोग, ध्यान से देखो, dv क्या मिल जाएगा मेरे को, dv यहां पे मिल जाएगा a इंटू dt, एंड इफ आई विल इंटीग्रेट आई विल गेट द माई कंप्लीट वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी। अगर मुझे वेलोसिटी से डिफरेंशिएशन चाहिए तो मुझे फिर से इंटीग्रेट करना होगा, अगर मुझे वेलोसिटी से फिर से डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मुझे इस ओर क्या क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। dx क्या मिल जाएगा मुझे, dx मुझे मिल जाएगा v इंटू dt। नाउ इंटीग्रेट देम, इट विल गिव मी वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, और यहां पर क्या मिल जाएगा मुझे, डिस्प्लेसमेंट। क्या मिल जाएगा मुझे, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ इतना, कोई प्रॉब्लम। इस ओर जाओगे डिफरेंशिएशन, अगर x से v में जाना है तो डिफरेंशिएशन, x से v से a में जाना है तो डिफरेंशिएशन। बट अपने पास जो निजी तौर पे स्टार्टिंग में सबसे पहला इक्वेशन मिला वो क्या मिला अपने को, एक्सेलरेशन मिला है। ठीक है बच्चों, बट मुझे एक्सेलरेशन से किसमें जाना है, मुझे एक्सेलरेशन से जाना है वेलोसिटी में। तो क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा, फिर वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी से मैं कहां जाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट के पास, डिस्प्लेसमेंट क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। समझ गए, हर एक स्टेप को आपको अच्छे से समझ के लेना है। आइए क्या मिल गया मुझे यहां पर, v इंटू डीवी बाई डी एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये मुझको मिल गया। क्लियर एकदम, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। अब ध्यान देना कि x वाला टर्म x के पास लेके आ जाओ, बाकी टर्म उसके पास लेके चले जाओ यार। x वाला टर्म x के पास लेके आ जाओ, तो v इंटू डीवी एज इट इज रखो, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, समझ गए, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर v इंटू डीवी है। अब क्या करना है आपको, माइनस ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कर दो यार, इंटीग्रेशन v इंटू डीवी इक्वल्स टू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो x इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, ये मुझको मिल जाएगा v स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स का मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ठीक है,
देखो यहां पर वी स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब ये जो मुझे स्टेप मिला है, अब यहां से जब तक मुझे c की वैल्यू नहीं मिलेगी, आई कैन नॉट से द परफेक्ट फॉर्मूला फॉर माय वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, एक परफेक्ट फॉर्मूला निकालने के लिए मुझे यहां से क्या चाहिए, मुझे यहां से चाहिए c की वैल्यू। कांस्टेंट क्या होता है इंटीग्रेशन में, कांस्टेंट क्या दिखाता है? देखो बच्चों, इंटीग्रेशन में दो टाइप्स आपने पढ़ के रखे हैं, एक है इनडेफिनिट और एक होता है डेफिनिट। अगर मैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहा हूं, ठीक है बच्चों, तो वहां पे जो कांस्टेंट का टर्म है वो उसको शो करता है कि अगर कुछ पार्ट बच गया है आपका जो आपने ऐड नहीं किया है, तो वो क्या होगा, वो सी उस टर्म को डिनोट करेगा कि ये सी उस पोर्शन को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे जो सी है, यहां पे अगर मुझे सी चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, सोच के बताओ। सी अगर मुझे यहां पर चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या करना चाहिए? आपके टेक्स्ट बुक में दिया होगा बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक में दिया होगा कि मैं क्या ले सकता हूं, कि मैं क्या ले सकता हूं सी के लिए। अब एक चीज मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं, कंफ्यूज मत होना बच्चों, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। देखो यहां पर हमने लीनियर मास सिस्टम अपना किसके ऊपर है बच्चों? लीनियर मास सिस्टम अपना है स्प्रिंग ब्लॉक मास सिस्टम। ठीक है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, बट इस सिस्टम को मैं थोड़ा सा नजरअंदाज करता हूं। आपको इसको समझने के लिए मैं आपके लिए एक लूंगा पेंडुलम। ठीक है, कंपैरिजन नहीं करना है, कंपैरिजन नहीं करना है, सिर्फ अच्छे से इमेजिनेशन हो पाए इसलिए मैं यहां पे लूंगा। एक बात बताओ बच्चों, अगर इसको एक हल्का सा फोर्स मिले तो क्या ये यहां तक जाएगा? मान लो जाएगा, मान लो जाएगा ये यहां तक, मान लो कि ये यहां तक जाएगा, मान लो कि ये यहां तक जाएगा। जैसे कि ये वाला पार्ट नहीं है, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है, तो मैंने सिर्फ आधा हिस्सा लिया, ठीक है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसका आधा हिस्सा लिया। कौन सा? ये वाला पार्ट। कि सपोज करो यहां पे एक घूम रहा है पेंडुलम। ठीक है बच्चों, क्या घूम रहा है? पेंडुलम घूम रहा है, और अगर मैं उसका प्रोजेक्शन ऊपर से देखूं तो मेरे को एक टू एंड फ्रो मोशन दिखाई देगा। अबे क्या हो रहा है? ठीक है, मेरे को क्या दिखाई देगा? मेरे को एक टू एंड फ्रो मोशन दिखाई देगा। ठीक है, चलिए सपोज कीजिए कि मैंने यहां पर इसको यहां तक लेके लेके गया मैं। जैसे कि ये स्प्रिंग मास सिस्टम अब यहां पे कहां तक जाएगा? ये स्प्रिंग मास सिस्टम जाएगा अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के यहां पर। ठीक है बच्चों, ये स्प्रिंग मास सिस्टम अब कहां जाएगा? स्प्रिंग मास सिस्टम अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर जाएगा। ठीक है, कहां जाएगा? वो अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे जाएगा, ये इसका मीन पोजीशन है। ये अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैं मान लेता हूं कि प्लस ए तक गया है, तो ये जो लेंथ होगा ना, ये होगा इसका प्लस है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और जब ये नेगेटिव साइड में जाएगा तो ये कितना जाएगा बच्चों? ये जाएगा माइनस है। ठीक है बच्चों, कितना जाएगा ये जाएगा माइनस ए। ठीक है, थोड़ा सा पीछे कर दो यार, या फिर ये काफी ज्यादा आगे हो गया। ये काफी ज्यादा आगे हो गया। ठीक है, अब इसको मान सकते हो। देखो ये डिस्टेंस कितना होगा आपका? माइनस ए होगा। ठीक है, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड और नेगेटिव एम्पलीट्यूड। अब ध्यान देना कि ये अगर पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है और ये क्या है मेरा? नेगेटिव एम्पलीट्यूड है। अगर मान लो ये बॉब पूरा एम्पलीट्यूड टच करके आता है, ये बॉब पूरा एम्पलीट्यूड टच करके आता है, तो डेफिनेटली वहां पे उसने मोशन पूरा कंप्लीट किया है, कुछ भी नहीं बचा है वहां पर, कुछ भी नहीं बचा। क्या आपको मालूम है एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज जीरो? एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज जीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, सपोज करो कि आपने एक पत्थर ऊपर फेंका, वो वापस नीचे आएगा। वो नीचे क्यों आएगा? क्योंकि एक हाईएस्ट पॉइंट पे उसके हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड जीरो हुई होगी, जिसकी वजह से वो फिर डायरेक्शन चेंज कर पाएगा। तो ये कहां होगा? ये यहां मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, मैं मान के लेता हूं, मैं मान के लेता हूं यही इक्वेशन में अगले वाले स्लाइड पे लेता हूं। वी स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ठीक है बच्चों, ध्यान से मैंने क्या माना? लेट ऑब्जेक्ट इज एट इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, इट्स एक्सट्रीम
पोजीशन। ठीक है बच्चों, वो कहाँ है, वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे है। तो यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, बट x की वैल्यू क्या रख सकता हूं मैं, प्लस माइनस a। क्या पता इस ओर गया हो या इस ओर गया हो, कुछ नहीं बोल सकता मैं। ठीक है बच्चों, चलो तो देखो यहां पर क्या मिल जाएगा, v स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। देखो यहाँ पे प्लस माइनस रखो x की जगह पे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, 2 प्लस सी, और मेरे प्यारे बच्चों ये टर्म बन जाएगा 0। ये टर्म क्या बन जाएगा, 0। तो आई गॉट द वैल्यू ऑफ c which is omega square a square by 2. Now I am going to put the value of c in this equation. So I will get, ठीक है, क्या मिल जाएगा मुझे, v स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू, ये चीज यहां पे रखो यार, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। नाउ रीअरेंज इट, क्या मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू वी स्क्वायर बाय टू। नाउ सब जगह से टू कॉमन लेके कैंसिल कर दो यार, तो क्या मिल जाएगा, वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। नाउ टेक ओमेगा स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर। नाउ टेक v का रूट, आई विल गेट प्लस माइनस ओमेगा, आई विल गेट प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आई विल गेट रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM। दिस इज द velocity of particle performing SHM, velocity of particle performing SHM। ठीक है, क्लियर हो गया इतना, कोई दिक्कत, देख लो बच्चों, कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई डाउट है आपको, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना यार, एकदम मक्खन जैसा आपको फिर से समझा दूंगा मैं, बट डाउट आपका बचना नहीं चाहिए, ठीक है। लिख लो इसको, लिख लो आप लोग, स्क्रीनशॉट मार लो इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लो इसका, देख लो। चलिए अब देखिए, अब हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकाला, अब वेलोसिटी से बारी आएगी किसकी, किसकी आएगी, अब वेलोसिटी से बारी आएगी बच्चों डिस्प्लेसमेंट की, बट कैसे करना होगा, इंटीग्रेशन से। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर क्या मिल गया मेरे को, v इक्वल्स टू माइनस ओमेगा, माइनस था कि प्लस माइनस था, प्लस माइनस था, सॉरी, v इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ हियर आई कैन से दैट v क्या होगा मेरे बच्चों, v मेरा होगा dx बाई डी टी, v मेरा क्या होगा बच्चों, v मेरा होगा dx बाय dt होगा। ठीक है, नाउ हियर प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ आप अब यहां पे देख सकते हो प्लस माइनस में से मैं सिर्फ प्लस को रखने वाला हूं, डेफिनेटली प्लस को ही रखना है, dx बाई डी टी इक्वल्स टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर, ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक काम करो, x वाले टर्म x के पास दे दो, dt वहां दे दो यार, dx बाय डिवाइडेड बाय dx अपॉन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा इंटू डी टी, डी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा इंटू डी टी। ना यू कैन से दैट, अगर आपको याद आ रहा हो, अगर आपको याद आ रहा हो तो अब हम यहाँ पे करने वाले इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या क्या करने वाले बच्चों, यहाँ पे इंटीग्रेशन करने वाले हैं। ठीक है, सेम टर्म है, कॉपी पेस्ट कर लो यार। अरे मेरी जान, क्या हो रहा है इसको, देखो इंटीग्रेशन होगा ये, डेफिनेटली हो, चलो
देखो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/√ऑफ a² - x² * dx इक्वल्स टू ओमेगा, तो बाहर निकल जाएगा इंटू dt। अब एक ध्यान दो मेरे बाल को, इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला बहुत अच्छा है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ a² - x² dx, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो इसको देख लो, ठीक है। चलिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, यहाँ मुझे मिल जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x बाय a इक्वल्स टू ओमेगा t प्लस फाइव। अब ये जो नया मेहमान आया है फाइ, ठीक है बच्चों, ये जो नया मेहमान फाइ यहाँ पर आया, अरे भाई सीधे से ये हिल क्यों रहा है। फाइ जो यहाँ पे नया मेहमान आया है, फाइ क्या है मेरा बच्चों, फाइ मेरा है इनिशियल फेज, ठीक है बच्चों। फाइ क्या है, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट, फाइ इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, phi is the integration constant and initial phase ठीक है बच्चों। अब इसकी वैल्यू जानने के लिए अपने को x के इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, जो मैं आपको आगे अभी बताऊंगा। चलिए ध्यान से देखिए, साइन को वहां पे भेजेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x/a इक्वल्स टू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव, साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव। नाउ x की इक्वेशन क्या मिल गई मेरे को बच्चों, x की इक्वेशन क्या मिल गई मेरे को, x की इक्वेशन मुझको मिल गई a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। हियर आई कैन ऑल्सो से दैट कि ये तो प्लस में है, बट x की एक जर्नल इक्वेशन क्या होगी मेरी, x की एक जर्नल इक्वेशन मेरी होगी प्लस माइनस a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है बच्चों, क्या होगी साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव, एक्स की जर्नल इक्वेशन प्लस a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। क्या दिखाएगा कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो प्लस एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, और माइनस वाला क्या शो करेगा कि ऑब्जेक्ट आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। बस यही तीन फॉर्मूला हमको यहाँ पर डिराइव करना था। नोट इट डाउन क्लियरली बच्चों, एकदम नोट कर लो इसको, ठीक है, लिख लो। चलो हो गया आपका। चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि ये फाई की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए मैं केस लेता हूं, यहां पर केस लेता हूं मैं यहां पर एक सिंपल सा केस, एट t equals to 0, x is 0 means object is at mean position, object is at mean position। ऑब्जेक्ट कहां है बच्चों, ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन पर है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन पर है तो मैं क्या बोल सकता हूं यार, ध्यान से देखना, यहां से भी निकाल सकते हो और आप लोग यहां से भी निकाल सकते हो, ठीक है, यहां से भी निकाल सकते हो और आप लोग यहां से भी निकाल सकते हो कि इस टर्म की जो वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ x बाय a इक्वल्स टू 5, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ x बाय a इक्वल्स टू 5। और अगर ये जीरो बन जाता है तो ये जीरो कौन कौन से केस में बनेगा बच्चों, ध्यान देना कि t को मैंने जीरो रख दिया है, ठीक है, और अगर x को मैं जीरो रखता हूं, अगर मैं x को जीरो रखता हूं तो यहां पर मेरे को एंगल क्या क्या मिल सकता है, साइन जीरो होता है, ठीक है, क्या होता है बच्चों, साइन जीरो होता है, पाई पे जीरो होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाई पे जीरो होता है, फिर 2 पाई पे जीरो होता है, वो 4 पाई पे जीरो होता है, एंड सो ऑन, ये बढ़ता ही चला जाता है। साइन 0 0, साइन 180 0, साइन 360 अगेन 0,
समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको एक और चीज करना होगा तो आप लोग एग्जाम्पल लेके होमवर्क समझ लो, सो कि आप लोग x की वैल्यू प्लस माइनस a भी ले सकते हो, जहां पे आपको ये एंगल क्या मिल जाएगा बच्चों, π/2 के बराबर मिल जाएगा। π/2 मिल जाएगा आपको, 3π/2 मिल जाएगा, फिर आपको 5π/2 मिल जाएगा। मीन्स 90 डिग्री के ऊपर ये क्या होगा, अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा बच्चों, ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगा। ठीक है, समझ गए, कोई प्रॉब्लम, क्लियर है, इतना देख लो एकदम, कोई डाउट आपका बचना नहीं चाहिए। देख लो एकदम मक्खन जैसा आपको समझ में आना चाहिए, मक्खन जैसा आपको ये समझ में आना चाहिए। तो ओवरऑल अभी हम लोग समझ के लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा आज एक हमने सबसे पहले इक्वेशन क्या निकाला, d2x/dt² प्लस ω²x इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन किसका निकाला, एक्सेलरेशन इज माइनस ω²x। तीसरा इक्वेशन किसका निकाला बच्चों, प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ a² माइनस x², वेयर x इज डिस्प्लेसमेंट एंड a इज एम्पलीट्यूड। यहाँ पे चौथा वाला क्या क्या मिल जाएगा मेरे को, फोर्थ वन मेरा है x इक्वल्स टू प्लस माइनस a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइ। अब इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज मेरा था पांचवा वाला क्या था बच्चों, वो था एट t इक्वल्स टू 0 फाइ इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। ध्यान देना, एट t इक्वल्स टू 0 मतलब ये टर्म मेरा निकल जाएगा, तो फाइ मुझको क्या मिलना चाहिए बच्चों, फाइ मुझको मिलना चाहिए साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। ठीक है ना, अगर ये वैल्यू 0 होती है, ठीक है, केसेस लेते हैं, फाइ इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, अगर ये वैल्यू 0 होती है तो ये 0 कहाँ पर होगी, 0 पे होगी, पाई पे होगी, 2π पे होगी। ठीक है, वो आप लिख लेना। एक और केस, ठीक है, सपोज करो, ठीक है, कि आपका जो मोशन है वो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, आपका जो मोशन है वो एक्सट्रीम पोजीशन से ही स्टार्ट हो रहा है, मींस प्लस माइनस ए से मैं उसको ड्रॉप कर रहा हूं। मतलब मैं कौन से पोजीशन से ड्रॉप कर रहा हूं, मतलब मैं उसको इस वाले पोजीशन से ही ड्रॉप कर रहा हूं, वो यहां से डायरेक्ट छूटेगा। ठीक है, तो एट t इक्वल्स टू 0, एट t इक्वल्स टू 0 अपने मीन पोजीशन से कितना दूर है, π/2 की दूरी पे ही तो है बच्चों। एट t इक्वल्स टू 0, एट t इक्वल्स टू 0 अपने मीन पोजीशन से कितना दूर है वो, π/2 की दूरी पर है। बस आइए फिर, तो एट एक्सट्रीम पोजीशन यहां पे आप लोग लिख सकते हो फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। नाउ यहां पर साइन इनवर्स ऑफ x बाय इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, π/2 होगी या फिर 3π/2 होगी। ठीक है, प्लस है या फिर माइनस है, कुछ भी ले सकते हो। इसके लिए आप लोग क्या लिख सकते हो, फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है बच्चों, फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो आज का अपना टारगेट यहां पर कंप्लीट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर लास्ट में मैं उसका लिंक छोड़ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग देख के ही आना। ठीक है, अगर डिफरेंशिएशन भी आपको नहीं आता है तो डिफरेंशिएशन के वीडियो का भी लिंक यहीं पर है, आपको मिल जाएगा बेसिक मैथ्स में। ठीक है, जहां पे मैंने ग्राफ और बेसिक मैथ्स वगैरह सब कुछ सिखाया हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। और नेक्स्ट टाइम हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टारगेट मैं आपको पहले ही यहाँ पर बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। हम लोग को ये पूरा चैप्टर बड़े अच्छे से पढ़ना है। अगला टॉपिक अपना होगा एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। फिर एक आता है डिफरेंस सर्कल मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है, फेज इन SHM इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक काम करते हैं, ये थोड़े बड़े बड़े हैं, तो नेक्स्ट टाइम का टारगेट हम लोग ये 3 टॉपिक को अपना रखते हैं। ठीक है बच्चों, ये 3 टॉपिक क्या होंगे, अपने लास्ट के टारगेट होंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, बाय।